अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज का व्लॉग हम साग के नाश्ते के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के व्लॉग में ना मैं बहुत बड़ी अपनी टेंशन भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? और आपने मुझे इसके बारे में बताना भी है, ठीक है जी। आज ना हम ये जो साग है ये मुझे मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड के घर से आया है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल साग है ये घर का बना हुआ साग है, होममेड। और मैं आज इसको फ्राई कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। मैं इसको लगा रही हूँ तड़का, ठीक है? तो और हमेशा से जब भी आप साग को बनाए ना वो आपने देसी घी में इसका तड़का लगाना है। इसका असल मज़ा ही देसी घी के साथ ही आता है, ठीक है? और जब ये बिल्कुल इसको तड़का लग जाए ना तो फिर आपने इसके ऊपर मक्खन डाल के खाना है। तो मैं कहती हूँ जी पंजाबियों का नाश्ता, असल नाश्ता ना ये है। और अगर इसके साथ आप मिस्सी रोटी खाती हैं और साथ लस्सी होती है तो फिर तो भी चार चांद लग जाती हैं। तो आज ही मैं फुल एक गांव के स्टाइल से नाश्ता बनाया था मैंने। तो मैंने कहा चलें गांव के स्टाइल से ही हम लोग खाते भी हैं सब। तो मैंने बच्चों को ना ऐसे, ये इसको छाबी कहते हैं वैसे तो हम पंजाबी में, और आप लोग इसको क्या क्या कहते हैं तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है? तो मैंने इसमें बच्चों को रख के दिया, बच्चों ने बड़ा हेल्दी सा नाश्ता किया। उसके बाद मैंने शेल्फ काउंटर को नीट किया क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा काम थे और बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ करने वाली थी। और जी स्पेशल मेरे गेस्ट, ठीक है? मेरी आ गई थी जी नंद, और नंद आई थी मुझे और यहाँ पे जी ये चाय बना के दे रही थी। और इतनी मज़ेदार चाय होती है ना, और इनकी हर बार जब चाय बनती है ना उसके अंदर होता है टच गांव का। और गांव का टच जब आप लोग किसी भी सब्ज़ी वगैरह में लेते हो या हांडी में या राइस में तो उसको ना बस चार चांद लग जाते हैं, ठीक है जी। और जैसे मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी ना तो मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा सिंक थोड़ा सा इसकी यहाँ से गम रिमूव हो गई है और सारा पानी यहाँ से लीक होकर ना नीचे जाता है। तो मैंने इसको दोबारा निकलवाया और इसको अच्छे से वॉश किया। और वॉश करने के बाद मैंने इसको दोबारा गम से ना इसके ऊपर सेट करवा दिया। अब ये 2 दिन मैं नहीं इसको छेड़ूंगी। वैसे तो उन्होंने कहा है कि आप कल तक इसको यूज़ कर लें, बहरहाल भी मैं 2 दिन इसको नहीं छेड़ूंगी। फिर आ जाती हूँ जी मैं नीचे, और यहाँ पे जी मैं यहाँ पे ना सारे जितने भी ड्रॉज होते हैं ना बच्चों के, आपको पता ही है जिन घरों में बच्चे होते हैं ना वो कुछ ना कुछ दराज में डाल डाल के उसको भर देते हैं। आज मैं सब कुछ यहाँ पे नीट कर रही थी। और नीट करते करते आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि हम हाउसवाइफ हमेशा ये कहती हैं कि हम लोग थक गई हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपनी केयर करने की, हमें रेस्ट चाहिए। आपको पता होगा मैं भी काफ़ी व्लॉग्स में कह चुकी हूँ भी आज मुझे रेस्ट चाहिए और भी मैंने भी अपने आप को टाइम देना है, मुझे सुकून चाहिए, ठीक है? बहरहाल मुझे ना एक हाउसवाइफ की ये समझ नहीं आती कि आप जितने मर्जी अपने कामों से ब्रेक ले लें, ठीक है? आप ब्रेक ले लेती हैं और आप कहती हैं अभी अब मैं रेस्ट करूँगी, बहरहाल आपको सुकून नहीं मिलता। रेस्ट करने से भी ना हाउसवाइफ को सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक उसकी आदत होती है, उसका दिल करता है कि वो सारा दिन अपने काम करे, उसकी एक नेचर में वो चीज़ें आ जाती हैं कि अपने घर को समेटना, सफाई और सेटिंग और घर के काम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ ना उसकी एक घर की रूटीन बन जाती है। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तब भी आपको सुकून नहीं मिलता, जब नहीं मिलती तब भी आपको सुकून नहीं मिलता। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है इसका हल भी, ठीक है? फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने अपने घर के लिए मंगवाया था एक मोबाइल, क्योंकि 2 मोबाइल तो मैं वीडियो के लिए, बस दोनों मोबाइल वीडियोज़ के लिए मेरे यूज़ होते हैं, ठीक है? एक आईफोन है और दूसरा मेरा ओप्पो का है। और थर्ड मैंने ये मंगवाया ये घर के लिए ताकि मैं इसमें बैलेंस रख सकूँ और सब नंबर्स वगैरह इसमें हों, ताकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ना तो कोई कॉल वगैरह आती थी ना तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इसलिए वो मैंने मोबाइल मंगवाया था। और ये आया था जी इशाल के स्कूल से, इशाल लेकर आई थी कैलेंडर 2025 का। तो मैंने कहा चलें ये भी बहुत अच्छा है। हर चीज़ को ना अपने घर में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जी सारा मैंने समेट लिया था और आज मैं ना बड़ी खुश लग रही होंगी आपको क्योंकि आज मेरी नंद आई है और
चलें मुझे कोई बातें करने वाला मिला है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फिर जी हमने सारा नीचे से सारी सेटिंग हम दोनों ने मिलके की और फिर हम चले गए ऊपर और हमने ऊपर खाए धूप में बैठ के ऑरेंजेस, जो कि मैं ना बहुत कोशिश करती थी कि मैं बाद में खा लूँगी, रहने देती हूँ, फिर खा लूँगी, पहले काम कर लूँ। बहरहाल जब आपकी नंद या आपकी कोई बहन या आपकी कोई प्यार करने वाला आपके पास आता है ना, तो वो कहता है कि नहीं, पहले हर चीज़ खाना पीना अपनी केयर करनी, उसके बाद सारे काम होते रहेंगे। तो जब तक जी हमने ऑरेंजेस खाए, बच्चे भी आ गए थे और साथ ही ना आगे हस्बैंड आ गए थे और वो आज दोबारा उन्होंने कहा कि फूफो हम आपको दिखाते हैं कि कॉटन कैंडी कैसे बनती है। तो चलें जी, वो ले आए उठा के मशीन और मशीन में उन्होंने शुगर ऐड की और कॉटन कैंडी बनाने लग गए। तो यहाँ पे जी हमने कॉटन कैंडी बनाते रहे हस्बैंड मेरे, मैंने तो इतनी ट्राई की है ना सीखने की, आपकी सोच नहीं होगी, बहरहाल मुझे नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम कुकिंग बेकिंग में ही ठीक हो, तुम दूसरे काम ना करो, ये मैं कर लूँगा। बहरहाल ये होता है, छोटे छोटे फ़न होती हैं और आपका बड़ा अच्छा टाइम हो जाता है, स्पेंड हो जाता है और नन ने भी बड़ा इंजॉय किया। अच्छा ये जो मेरी नंद है ना, ये मेरी नंद नहीं है, ये मेरी बहन है। मेरी जब से शादी हुई है इसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है ना कि जब मेरी शादी होके गई ना तो मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ कि भी मैं किसी अपने ससुराल में आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो ससुराल भी मेरा बहुत अच्छा है और नंद के साथ मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी बच्चों ने किया इंजॉय और बड़ा ही अच्छा लगा। तो चलें नंद का टॉपिक शुरू किया ही है तो मैं एक और आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ कि जो लोग रिश्तों में फ़र्क रखते हैं ना, मुझे उन लोगों से बड़ी ज़्यादा नफरत आती है। रिश्तों में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए, हस्बैंड को भाई को रिश्तों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी सिस्टर में और अपनी वाइफ में फ़र्क रख रहे हैं या अपनी सास में और मदर में आप उसमें फ़र्क कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना आज मेरी नंद ने मुझे कहा कि भाभी आज मैं आपको बना के खिलाती हूँ मिक्स सब्ज़ी। तो बहरहाल तो मैंने तो उसको कहा था कि भाई आपने क्या खाना है, तो उन्होंने कहा कि भाभी आज मैं मिक्स सब्ज़ी बना के आपको खिलाती हूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी नन ने इतनी मज़ेदार इतनी टेस्टी बनाई ना, और जब भी ये मेरे पास आती है ना मुझे इतना प्यार दे के जाती है ना कि मेरा दिल ही नहीं करता कि ये जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो काम करती है, नहीं, वो उसका वैसे ही प्यार और इसका इखलाक इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है। और ये परफेक्ट, मैं कहती हूँ रिश्ते बनाने वाली है, परफेक्ट। तो मैं थोड़ी सी ज़रा गुस्से वाली होती थी तो इसने मुझे समझाना कि भाभी नहीं इस तरह नहीं करें, आप भाभी इस तरह नहीं करें। तो मैं कहती हूँ कि ये एक मिसाल है, नंद और भाभी का जो रिश्ता है ना, ये हमारी मिसाल है कि ज़रूरी नहीं होता कि सब लड़ाई वाले होते हैं, नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारा टाइम इतना अच्छा गुजरा है और आप मेरे व्लॉग्स में देखेंगे भी, और अगर शुरू से देखें ना अब तक, तो मेरे साथ जितनी भी है भी अच्छी बाउंडिंग वाली जो वीडियोस है ना, वो मेरी नन के साथ ही हैं। तो यहाँ पे जी मेरी नन ने बनाई इतनी मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी, मैं आपको बताती हूँ। सारी सब्जियाँ, सारे मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सब कुछ एक साथ डाल दिया और इसने ना 1/2 कप पानी डाल दिया। मैं कहती हूँ मजाल है किसी सब्ज़ी का कलर चेंज हुआ हो। इतनी मज़ेदार सब्ज़ी थी ना, इतनी मज़ेदार सालन बनी कि मैं कहती हूँ बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने पूरी सर्दियाँ ना ये सालन नहीं बनाई। बच्चों को हज़म नहीं होती है, भी रहने दो, बच्चों को हज़म नहीं होती, भी रहने दो, भी गले ख़राब, क्योंकि ना हमारे ना गाजर खाने से ना गले ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। तो फिर मेरी नन्ने ने कहा नहीं भाभी मैं बनाती हूँ, तो फिर आप खा के देखना। बहरहाल बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा, और साथ हरी चटनी भी बनाई इसने ना, बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पे जी मेरे बच्चे हैं ना, वो अपनी फुप्पो के साथ इतने ज़्यादा अटैच है ना, और मैं ना अपने बच्चों के सरों पे ऑयलिंग करती हूँ ना, तो उन्होंने कहा फुप्पो आज आप ना हमारे हेड पे ऑयलिंग करें। तो मेरी नन वहाँ पे ऑयलिंग करी थी और मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और ये सारे कपड़े वॉश किए थे। मैंने कहा चलें जी, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, और नन ने हांडी रोटी कर ली थी और मैंने सारे कपड़े वॉश किए थे। और उसके बाद जी नन जो थी ना मेरी बेटी, खाना खा के ना उन्होंने ऑरेंजेस खाए और उन्होंने कहा कि भाभी इसकी कोई चीज़ ना बनाए। मैंने कहा चलें जी, मैं आज आपको बना के देती हूँ सीरम। इतना कमाल का सीरम ना कि बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। इसके लिए जो ऑरेंज होते हैं वो आपने खा लेने हैं, जो उसका क्या कहते हैं, जो उसके छिलके हैं, ठीक है, जो पील किया हुआ होता है, वो जो आपने ना उसको ना अच्छे से, जो उसके अंदर वाइट है वो आपने उतार देना है, किसी भी नाइफ से, किसी हाथ से भी उतर जाते हैं, ठीक है, वो आपने रिमूव कर देना है और उसको साइड पे रख लेना है। एक फ्रेश एलोवेरा लेना है, उसको सेंटर से कट करना है, और जिस तरीके से मैं उसकी जेल निकाल रही हूँ ना, सेम एज इट इज़ आपने ऐसे निकालनी है। हल्की हल्की रब करते रहेंगे तो उसकी जेल निकलती आएगी। और इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से।
अच्छे से इसको वॉश कर लें। और अब आपने ले लेना है एक ब्लेंडर के अंदर आपने ये 2 ऑरेंजेस के थे छिलके, ठीक है, और ये मैंने डाल देने हैं। और इसको पीसने के लिए आपने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, आपने इसके अंदर डाल देना है एलोवेरा जेल। अच्छा ये मैंने डाली थी, बहरहाल मुझे ये कम लगी, मैंने थोड़ी सी और डाली, अच्छी खासी थोड़ी सी और डाली, ताकि ना ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ताकि मैं इसके अंदर पानी ऐड बिल्कुल भी ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी ये देखिए ये ऐसे हो गया। और हमने ना इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है, किसी स्टेनर में डाल के स्टेन कर लें, और या फिर जिस तरीके से, या फिर कोई आप मलमल का कपड़ा ले लें, उसकी हेल्प से भी आप इसको अच्छे से स्टेन कर सकते हैं, छान सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारा निकाल लिया इसके अंदर, और अच्छे से ना मैंने दबा दबा के चम्मच के साथ मैंने जितना भी इसका पल्प, जितनी भी इसकी प्यूरी निकल रही थी, वो मैंने इसके अंदर डाल ली। और ये देखिए जी, ये थोड़ा सा बस यहाँ पे 2 ऑरेंजेस का जस्ट इतना सा बना है, ठीक है। और इसके अंदर अभी एलोवेरा जेल भी है। और ये इतना कमाल का है, इतना कमाल का। आप इतने महंगे महंगे विटामिन सी के सीरम लेती हैं, मैं कहती हूँ उससे वो आपको फजूल लगेंगे अगर आपने एक बार ये बना के अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया, ठीक है। इतनी ग्लोइंग, अगर आपके स्किन में कोई दाग धब्बे हैं, कोई आपके रिंकल्स हैं, या कुछ भी है ना, वो सब चीज़ें ये उसको रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, फेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर डाल दिया विटामिन ई का 1 कैप्सूल, ठीक है। इतने से के अंदर अगर फुल बॉटल होती तो मैं 2 कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देती। आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये मेरे पास बॉटल पड़ी हुई थी, बहरहाल अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैं अभी शीशे की बॉटल देखूंगी, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, ताकि हमेशा जितने भी सीरम्स होते हैं कोशिश किया करें कि आप उसको एक ब्राउन वाली शीशे की बोतल में डाला करें, ठीक है, ब्राउन वाली। उससे क्या होता है कि शुरू से आपने देखा भी होगा जितने भी सीरम्स आते हैं हमेशा से वो एक ब्राउन बोतल में आती हैं, या फिर इतनी ऐसी बोतल में आते हैं जो आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो बस इस तरह आपने डाल लेना। और यहाँ पे जी अब मैं आपको दे रही हूँ रिव्यू। यहाँ थोड़ा सा बस मेरी नन लगा रही हैं और वो इसको थोड़ा सा रब कर रही हैं। इतनी खुशबू, इतनी स्किन को ग्लो कर रहा था, और इतनी यहाँ से स्किन सॉफ्ट हो गई थी ना। तो बस अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे लगा रही हैं, क्योंकि ना ये फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बनवा रही है ना ऐसी तो थोड़ा सा इंसान घबराता है। तो उसके बाद जी मैं आ गई, मैंने एक्चुअली अपना न्यू फर्नीचर बनवाया था, जो मेरे दूसरे बेडरूम का है, वो मैंने यहाँ से बनवाया था। अगर मुल्तान में कोई बनवाना चाहता है तो इनके पास प्योर टाली है, वो बिल्कुल ड्राई है, जिसका ये फर्नीचर बनाते हैं। और इतना कमाल, इतना हैवी फर्नीचर होता है ना इनका कि आपकी सोच नहीं होगी। सिस्टर की शादी हुई तो हमने यहीं से बनवा के दिया था, और बाकी हमने भी, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ जस्ट बनवाते हैं, पेंट हम खुद कहीं और से करवाते हैं, ठीक है। तो फिर आ गई जी मैं मामा की तरफ सारी सिस्टर्स वगैरह थी और भाई था। तो मैंने कहा चले मैं आई हूँ इधर इसको कंप्लेन करने फर्नीचर वाले को कि आप एक बार आके देखें मेरे फर्नीचर में कोई कुछ एक मसला हो रहा है। तो कह रहे चलो ठीक है। वो ना वैसे ही सर्दी की वजह से उसमें एक लाइन आ गई थी थोड़ी सी, बिल्कुल 2-3 इंच की ना ऐसे। तो मैंने इसको ये कंप्लेन करनी थी। तो उसके बाद जी मैं मामा की तरफ चली गई, मामा की तरफ सवैयाँ खाई, बड़ा मज़ा किया। खाने का कह रही थी, बहरहाल मैंने कहा नहीं, घर में गेस्ट हैं समझें, तो भी मैंने खाना लेकर जाना है बाहर से। तो मैंने बाज़ार से लिया चिकन कोरमा, चिकन लिया, बस ये सालन और तंदूर की रोटी ली। और मैं फटाफट मैंने ना बस कहा हस्बैंड से जल्दी घर चलें। तो मैं बस यहाँ पे पहुँची और बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया खा के, क्योंकि जब भी माँ बाप बाहर जाते हैं ना तो बच्चे हमेशा वेट कर रहे होते हैं कि मामा बाबा क्या लेकर आएंगे तो उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने की ओपनिंग मोबाइल की तो यहाँ पे जी ओपनिंग हो गई है। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जी मेरा घर का न्यू मोबाइल, जो कि घर के लिए ही जस्ट यूज़ होगा, ठीक है। इसमें मैं बैलेंस रखूँगी और घर के कामों के लिए यूज़ किया करूँगी, ठीक है। तो इसकी मैं वीडियो बना रही थी और साथ जी मैंने ये ले लिया था। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।